हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ब्लूम लाइफ। इस ड्रामा की शुरुआत होती है ईयर 1998 कैशगर से, जहाँ पर हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, हुई और उसकी वाइफ फेंग। फेंग यहाँ पर प्रेग्नेंट थी और दोनों अब चाइना से कैशगर में रहने के लिए आए थे। कुछ देर ढूंढने पर उन्हें एक ओल्ड कपल का घर मिल जाता है जो कि रेंट पर रूम देते हैं। वो ओल्ड कपल उनका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, इसीलिए दोनों वहीं पर एक रूम रेंट पर ले लेते हैं। असल में फेंग ने अपने काम की वजह से कैशगर में ट्रांसफ़र लिया था। हुई का अपना काम भी अच्छा चल रहा था, फिर भी उसने फेंग के लिए अपना काम छोड़ दिया और उसके साथ यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब दोनों यहीं पर अपनी पूरी लाइफ बिताने का सोच रहे थे। कुछ दिनों बाद उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम शिया था, जो कुछ साल में बड़ी हो जाती है। शिया के लिए चाइना नहीं बल्कि कैशगर ही उसका घर है। वहाँ की ओल्ड ओनर यान को शिया अपनी ग्रैंड मदर मानती है, जो कि उससे बहुत प्यार करती है। उस घर की ओनर की एक बेटी है मीना, और वहाँ पर एक और फैमिली रेंट पर रहती है। उनकी भी एक बेटी है लाई नाम की। इसी तरीके से उन तीनों लड़कियों की दोस्ती हुई और वो एक साथ बड़े हुए एक ही घर के अंदर। ऐसे ही टाइम अब बीत जाता है। टाइम के साथ साथ घर के दरवाजे का कलर भी बदलता रहता है, पर उनका रिश्ता आज भी वैसा ही था। लेकिन शायद 2024 आते आते सबकी लाइफ बदल चुकी थी। शिया अब कैशगर में नहीं बल्कि चाइना शंघाई में रहती है। वहाँ पर वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। देखकर लगता ही नहीं है कि वो अपने काम से खुश है। काम के प्रेशर की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। उसे अगर कोई इंजरी भी होती है तब भी उसे ऑफिस जाना पड़ता है, अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है, और इतना सब करने के बाद भी उसे अपने बॉस से अप्रिसिएशन नहीं मिलता, क्योंकि शिया की टीम ने इस बार 5 मिलियन का टारगेट सेट नहीं किया था। ऊपर से उसे कैशगर से लाई मीना के बर्थडे पर आने के लिए टेक्स्ट कर रही थी, जिसे वो इग्नोर कर देती है। वहीं कैशगर में लाई और मीना बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मीना तो वहाँ के कम्युनिटी हॉल में अपने बर्थडे पर खुद ही डांस कर रही थी। इधर शिया के ऑफिस में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक क्लाइंट ने उसके जरिए एक घर खरीदा था अपने मिस्ट्रेस के लिए। अब उसी क्लाइंट की वाइफ उसी घर की लीगल राइट्स मांगने के लिए उनके ऑफिस आ चुकी थी। उस लेडी के हिसाब से उसके हस्बैंड ने वो घर खरीदा है, तो वो घर उनका है, उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस का नहीं। इस बात को लेकर वो वहाँ पर काफ़ी हंगामा करती है। किसी तरीके से शिया उसे शांत कराती है और अकेले में उसे समझाती है कि उसके हस्बैंड ने खुद वो घर उस मिस्ट्रेस के नाम किया है, तो वो अब उस घर में अपना हक नहीं जता सकती और ना ही उस घर के पैसे वापस ले सकती हैं। शिया को उस लेडी की हालत पर बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, लेकिन उसके बॉस ने उसे पहले ही समझा दिया था कि घर कौन किसके लिए खरीदता है ये उनका मामला नहीं है, उन्हें बस सेल करके अपना प्रॉफिट कमाना है। इन सब से शिया थक चुकी थी। ऊपर से अपनी बेस्ट फ्रेंड को कैशगर में एंजॉय करता हुआ देखकर उसे काफ़ी बुरा लग रहा था। वो खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही थी। तभी उसे उसकी मॉम का टेक्स्ट आता है, जो उसे कुछ दिनों के लिए घर पर बुलाती है। इसीलिए अगले ही दिन शिया ट्रेन से कैशगर चली जाती है। स्टेशन में उसे एक ट्री का ब्रांच मिलता है, जिसे वो अपने साथ ले जाती है। अब उसी स्टेशन में हम जू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी टक्कर शिया से होती है। वो उसे माफ़ी मांगकर आगे बढ़ जाती है। हालांकि जू उसे एक पल के लिए रुककर देखता है। अब कुछ देर बाद शिया अपने कैशगर वाले घर में पहुंच जाती है, जहाँ के ओनर और बाकी फैमिली, इवन इसकी खुद की फैमिली भी उसके आने की तैयारी कर रही थी। उसकी पसंद का खाना बना रही थी और उसे मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी लाई। हालांकि मीना शिया से नाराज़ थी, क्योंकि वो ना तो उसके बर्थडे पर आई और ना ही उसका कॉल पिक किया। फिर भी लाई मीना को उससे झगड़ा करने से मना करती है और उसे अच्छे से मिलने को बोलती है। अब कुछ देर बाद शिया घर आती है। सबसे पहले घर की ओनर ग्रैंडमा यान उससे मिलती है, जो कि उसे मिलकर काफ़ी खुश थी। फिर शिया बाकी लोगों से भी मिलती है और वो लोग उसका लाया हुआ ट्री ब्रांच लगाते हैं। वैसे उन्हें अभी तक पता नहीं था कि वो किसी फ्लावर का ट्री होगा या फिर फ्रूट का। इस दौरान जू लोगों से एड्रेस पूछता हुआ उसी घर में पहुंच जाता है जहां पर शिया रहती है। वहां पर वो घर की ओनर के बेटे चेंग से बात करके अपने लिए एक रूम रेंट पर लेता है। चेंग पहले अपने घर की पूरी हिस्ट्री जू को समझा देता है और आज रात को उनके घर में होने वाली पार्टी के नॉइसेस को लेकर भी वो उसे पहले से ही माफ़ी मांगता है। हालांकि चेंगजो को नहीं बताता कि ये पार्टी किस चीज़ की होने वाली है। वहीं मीना को उसका बॉयफ्रेंड डी घर तक छोड़ने के लिए आया था और ये बात किसी को पता ना चले, इसीलिए लाई अच्छे से गार्ड कर रही थी। फिर लाई मीना और शिया को मिलवाती है
और कुछ दिनों में दोनों की नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। रात को फिर घर के ओनर के साथ वहाँ पर रह रही सभी फैमिलीज डिनर करती हैं। शिया इतने दिनों बाद घर आई थी, इसीलिए सभी उसे खाना सर्व कर रहे थे। सबको लगता था कि वो शंघाई में बड़ी जॉब कर रही है, उसने एक घर भी खरीदा है तो वो काफ़ी खुश है। लेकिन रियलिटी किसी को भी पता नहीं थी। असल में शिया के फादर हुई की मौत हो चुकी है और शिया की मॉम ने उसके फादर की मेमोरियल के लिए ही उसे कैशकर में बुलाया था। आज रात का डिनर भी उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए है। अपनी फादर की मौत के बाद से शिया डिप्रेस रहने लग गई थी। वो सबसे ज़्यादा अपने फादर के करीब थी। कुछ देर बाद फेंग उसके डैड की बिलोंगिंग्स और आशीष को लेकर उसके पास आती है और शिया को दुखी होने से मना करती है। उसके फादर शिया को वैसे भी रोता हुआ नहीं देख सकते। अब यहाँ में चैंग से पता चलता है कि शिया के फादर वॉर जोन में डॉक्टर की ड्यूटी कर रहे थे और वहाँ पर एक एक्सप्लोजन में उसके फादर की मौत हो गई। इस दौरान वहाँ पर मौजूद सभी लोग हुई को याद करते हैं और उसके साथ बिताए हुए अपनी बातें शेयर करते हैं। उनकी ये बातें सुनकर जू को शिया के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन फेंग किसी को दुखी नहीं होने देती। वो सभी को बुलाकर डांस करती है और गाना गाती है क्योंकि हुई की इच्छा थी कि कभी भी कोई उसके लिए ना रोए। इस दौरान शिया को खबर मिलती है कि उसके ना होने पर उसकी टीम को और उसे जॉब से निकालने का सोच रहे हैं। इस टाइम पर अब वो क्या करे उसे समझ नहीं आता। वो अचानक से चाइना तो नहीं लौट सकती थी। तभी उसका सामना जू से होता है जिसने गलती से उसकी बातें सुन ली थी। वो इसके लिए उसे माफ़ी मांगता है पर वो उससे कोई बात नहीं करती। इधर फेंग हुई को याद कर रही थी। हुई तो उसके लिए अपना काम छोड़कर चाइना से वापस आ गया था। पर ईयर 2014 में फेंग खुद उसे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए एनकरेज करती है। फेंग की बात मानकर हुई फिर से अपने मेडिकल प्रोफेशन में काम करने लग जाता है। लेकिन किसे पता था कि एक दिन अपनी ड्यूटी करते टाइम उसकी जान ही चली जाएगी और फेंग के पास रह जाएंगे उसके खून से सने हुए कपड़े। दूसरी तरफ शिया रात को गार्डनिंग का काम कर रही थी, जिस दौरान जो उसकी चुपके से फोटोज ले रहा था। वो उसके हाथों पकड़ा ही जाने वाला था अगर वो सही टाइम पर नहीं छुपता। फिर शिया ग्रैंडमदर के साथ जाकर सो जाती है और उनसे उनके चाइल्डहुड की कहानी पूछती है। ग्रैंडमदर से उनकी स्टोरी सुनकर वो उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। फिर रात को सपने में वो उस घर में अपने फादर के साथ बिताए हुए पलों को याद करती हैं। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके डैड घर के बाहर मौजूद बड़े से ट्री के नीचे उसके स्कूल से वापस आने का वेट कर रहे थे। वो आज भी उसका वहीं पर वेट कर रहे हैं। इस सपने से जागकर वो रोते हुए रूम से बाहर जाकर टेरेस पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि जब वो शंघाई में थी तभी उसे न्यूज़ से वॉर जोन में एक्सप्लोजन होने की बात पता चली थी। तब उसने वो खबर इग्नोर कर दी थी। उस टाइम पर उसके फादर ने उसे वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन तब वो बिजी थी तो उसने उसके डैड का कॉल नहीं उठाया। पर उसे क्या पता था कि उसका उसके फादर के साथ वो आखिरी कॉल होगा। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वैसे ही एक वॉर जोन में एक्सप्लोजन हुआ है और उसमें उसके फादर की मौत हो गई है। उसने अपने फादर की आखिरी कॉल को भी इग्नोर कर दिया था। इस बात का गिल्ट उसे आज भी खाए जा रहा है। हालांकि आज उसे सहारा देने के लिए उसकी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फिर भी श्रेया अपने फादर के आखिरी टेक्स्ट को बार बार देखकर रो रही थी। उसके फादर तो अब उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाएंगे। फिर भी श्रेया अपने फादर के नंबर पर एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वो उनको दूसरी दुनिया में हमेशा खुश रहने के लिए बोलती है। जिसके बाद हमें साल 2007 का सीन दिखाया जाता है जहां पर शिया के फादर उसे अपने शोल्डर पर बैठाकर मार्केट घुमा रहे थे। शिया ये सभी चीज़ें बहुत ही इंजॉय कर रही थी। तभी हुई ने उसे एक बात सिखाई थी कि मार्केट एक मदर और फादर की तरह होता है जहां पर हमें सब कुछ मिल सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में शिया एक डांस एकेडमी जाती है जिसके बाहर मीना का बैनर लगा हुआ था क्योंकि वो वहाँ की फेमस डांसर थी, स्पेशली बैले डांसर। लेकिन आजकल उसके लेग पर थोड़ी सी इंजरी हुई थी, इसीलिए उसे डांस करने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी जब शिया उसके लिए हाई हील्स लाती है तो वो उन हील्स के साथ बैले डांस करने लग जाती है। असल में मीना को हमेशा से दूसरों से अलग दिखना और उनसे अलग एक्ट करने का शौक था ताकि सबकी नज़र उस पर ही रहे, सभी उसे अटेंशन दे। वहीं लाई को अपने फादर के बिजनेस अर्थनवेयर में हेल्प करना था। उसे अर्थनवेयर बनाने का शौक भी था। अब जो उसके फादर के साथ एरहती नाम का लड़का काम कर रहा था उसे अर्थनवेयर जरा भी अच्छे से बनाना नहीं आता था। फिर भी उसके फादर अपनी खुद की बेटी लाई को यहाँ पर काम करने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वो एक लड़की है। इस बात से उसे काफ़ी गुस्सा आता है। ऊपर से वो देखती है कि एरहती ने आज उसके कपड़े
उसे बिना पूछे धो दिए थे। इस बारे में पूछने पर उसके फादर का तो यही कहना था कि राती उनके यहाँ पर चाइल्डहुड से काम करता है, तो उसने उसकी हेल्प कर दी तो क्या बुरा हो गया। वैसे भी फ्यूचर में उसकी शादी वो लोग उसी से करवाएंगे। लेकिन लाई को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। शादी तो दूर की बात है, वो अपने पेरेंट्स पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर श्रेया अपने घर जा रही थी, तभी उसे कुछ याद आता है और वो वापस से डांस अकेडमी की तरफ भागती है। दूसरी तरफ डांस अकेडमी में मीना डांस कर रही थी। उस दौरान एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि श्रेया वहीं पर खड़ी होकर उसे देख रही है, पर दूसरे ही पल में वहाँ पर श्रेया उसे नहीं दिखती, तो उसे लगा कि ये उसका वहम होगा। लेकिन जब वो डांस प्रैक्टिस खत्म करके मेकअप रूम में जाती है, तो वहाँ पर उसे श्रेया की छोड़ी हुई मेडिसिन मिलती है, जो कि उसने उसे उसकी इंजरी के लिए दी थी। ये देखकर मीना को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे इतना तो रियलाइज हो गया था कि अभी भी उनकी दोस्ती पहले की जैसे ही है। दूर रहने की वजह से कोई भी दरार नहीं आई है। वहीं गली में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, जिस दौरान एक लड़की ने लाई का फ्लावर पॉट तोड़ दिया, जो कि उसने खुद बहुत ही मेहनत से बनाया था। अपनी गलती के लिए वो लड़का उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन लाई को माफ़ी नहीं बल्कि फ्लावर पॉट के 600 युआन चाहिए थे, जो देने के लिए वो लड़का राज़ी हो जाता है। पर अभी उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो डिपॉजिट के तौर पर अपना इंस्ट्रूमेंट टूल किट उसे दे देता है और अपने काम वाली जगह का एड्रेस भी उसे बता देता है, ताकि लाई पैसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाए। दूसरी तरफ आदिल नाम के एक लड़के के पेरेंट्स की शॉप पर कुछ लोन माफिया आते हैं, क्योंकि उसने उनसे पैसे लिए थे अपने पेरेंट्स की शॉप के बदले। आज पैसे चुकाने का लास्ट दिन था। अगर आज लोन माफिया को पैसे नहीं मिले तो उनकी शॉप पर माफिया कब्जा कर लेगा। आदिल के पेरेंट्स उन्हें बहुत समझाते हैं, उनसे टाइम मांगते हैं, क्योंकि अभी आदिल भी घर पर नहीं था। पर लोन माफिया वहीं पर रात तक बैठे रहते हैं, वहाँ से कहीं जाते नहीं हैं। इसलिए मजबूरी में उसके पेरेंट्स अपनी सभी ज्वेलरी उन लोन माफिया को दे देते हैं। तब जाकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन अब शिया वापस से शंघाई जाने के लिए निकल रही थी। इस दौरान ज़हूर से बातें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर जब वो घर से निकलने वाली थी, तभी मीना के पेरेंट्स मतलब उस घर की ओनर उसे जाने नहीं देते। वो चाहते थे कि वो कुछ दिन और वहाँ पर रहे, मार्केट वगैरह घूमे। फिर भी जब शिया उनकी बात नहीं मान रही थी, तो वो लोग अपनी बेटी मीना के साथ उसे मार्केट घूमने के लिए भेज देते हैं, जहाँ मार्केट घूमकर उसे वही दिन याद आते हैं जब वो अपने फादर के साथ मार्केट में आया करती थी। शिया मीना के साथ एक नाइफ खरीदने जाती है। वहाँ का ओनर मीना को लाइक करता था, इसलिए उन्हें वो नाइफ कम प्राइस में देना चाहता था। मीना खुद उसका फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन शिया उस नाइफ का एक्चुअल प्राइस ही उसे पे करती है। दूसरी तरफ जू भी उस जगह मार्केट एक्सप्लोर कर रहा था और मेमोरीज के लिए फोटो ले रहा था। इधर मीना से अलग होकर मार्केट घूमने के दौरान एक गोट शिया के पीछे पड़ जाता है, पर लकीली नान नाम का एक लड़का उस गोट को पकड़कर शिया की जान बचा लेता है। तब तक वहाँ पर मीना भी आ चुकी थी और यहाँ में पता चलता है कि नान उसका स्कूल क्लासमेट है। वो लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। जिसके बाद नान उनके साथ ही मार्केट में घूमने लगता है, पर शिया को समझ नहीं आता कि वो नान के सामने कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि हाई स्कूल टाइम में नान शिया से प्यार करता था, पर शिया उसे प्यार नहीं करती थी और नान को मीना पसंद करती थी। इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप में थोड़ी सी दूरी आ गई थी। अब आज जब तीनों साथ मिले हैं, तो तीनों अपनी ऑकवर्डनेस दूर करने के लिए अपने अपने करियर की बातें करने लग जाते हैं। हालांकि इस बीच नान शिया मैरिड है कि नहीं ये बात जान लेता है, और अजीब बात यही थी कि नान के हिसाब से वो शिया से हाई स्कूल रियूनियन में मिला था, पर शिया को तो वो बात याद ही नहीं है। दोनों इस बारे में बात कर रहे थे, तभी उन्हें एक पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस पर्सन का गोट सांस नहीं ले रहा था। तब नान उनकी हेल्प करता है और उस गोट को कुछ ही टाइम में ठीक कर देता है। तब जाकर मीना और शिया को लोगों से पता चलता है कि वो एक इंजीनियर है। वो लोगों की हर टाइम हेल्प करने में रेडी रहता है। इस दौरान ये इंसिडेंट वहाँ पर खड़ा हुआ जू देख लेता है, पर वो उनसे मिलता उससे पहले ही मीना और शिया वहाँ से जा चुकी थी। इधर हम देखते हैं कि नान आज भी शिया से प्यार करता है। जाते जाते भी वो उसे कब तक रुकेगी, इस बात का पता वो लगा ही लेता है। उसे पास्ट का वही हाई स्कूल टाइम याद आता है, जब वो एक हैंडमेड नेकलेस शिया के लिए लेकर आया था उसे प्रपोज करने के लिए। पर मीना ने जब वो नेकलेस देखा तो उसने उसका मजाक उड़ाया। उसके हिसाब से शिया शंघाई हायर स्टडीज के लिए जाने वाली है, तो वो ऐसे चीप नेकलेस क्यों ही पहनेगी। मीना की ऐसी बातें सुनकर नान कभी शिया को वो नेकलेस देकर प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया।
अब प्रेजेंट टाइम में शिया मीना के साथ नान के बारे में बात करना चाहती थी, पर मीना बात को बदल देती है। उसके हिसाब से उसका फियांसे नान से कहीं ज़्यादा रिच है, तो वो अभी नान को क्यों ही याद करेगी। लेकिन देखा जाए तो मीना थोड़ी बहुत शिया से जेलस ज़रूर थी, क्योंकि वो शिया जैसे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पाई। उसे भी शंघाई जाकर डांस अकेडमी ज्वाइन करना था, पर वो तो कैश कर में ही फंस कर रह गई और यहाँ पर उसे एक छोटी सी डांस अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ी। अब कुछ ही दिनों में उसकी शादी होगी और पता नहीं शादी के बाद वो अपनी डांस अकेडमी कंटिन्यू कर भी पाएगी या फिर नहीं। वैसे देखा जाए तो शिया को फ्रीडम ज़रूर मिला था, लेकिन वो खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके चाइल्डहुड होम सब कुछ पीछे रह गया था। वहीं आदिल घर वापस आ गया था। साथ ही उसने लोन माफिया को पैसे चुकाकर अपने पेरेंट्स की ज्वेलरी वापस ले ली थी, जो देखकर उसकी मॉम को बहुत ही खुशी मिलती है। अगले दिन अब आदिल मीना के लिए हैंडमेड चॉकलेट लेकर जाता है। उसका दोस्त उसे मीना से मिलने के लिए मना करता है, क्योंकि उसकी जल्दी शादी होने वाली थी, पर वो मीना से प्यार करता था, इसीलिए वो अपने दोस्त की बात नहीं सुनता। और शायद मीना को भी आदिल पसंद था, इसलिए वो खुद को उससे मिलने से रोक नहीं पाती। यहाँ तक कि उसने अपने दिल की सभी बातें, इवन हाई स्कूल में नान से प्यार करने वाली बात भी उसे बता दी थी। लेकिन अब जब उसकी शादी होने वाली है तो मीना ने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही दबा ली थी। इधर जू ने एक ब्रोकर से एक कैफ़े खरीदा था। उसका काशगर में रहकर एक रेस्टोरेंट कैफ़े चलाने का मन था, लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हो चुका है। वो कैफ़े तो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। जू को अब 10 लाख युआन का नुकसान हो चुका था। वहीं शिया अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है। एक बार के लिए उसे लगा कि उसकी मॉम मर चुकी थी, पर बाद में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हर्बल मेडिसिन पीकर सो गई थी। यहाँ पर शिया अपनी मॉम को अपने साथ शंघाई ले जाना चाहती थी, पर उसकी मॉम जाने से मना कर देती है। आखिर इस जगह उनकी उसके फादर के साथ बहुत ही प्यारी यादें जुड़ी हुई थी, तो वो इस जगह को कैसे छोड़ दे। वैसे भी आजकल उन्होंने अपना मन बहलाने के लिए प्लांट्स की देखभाल करना शुरू कर दिया था। फिर भी शिया अपनी मॉम को इस टाइम अकेले नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उसकी मॉम के हिसाब से उसके फादर की लास्ट मोमेंट की चीज़ें जब उन्होंने एक छोटे से बॉक्स में देखी तो उनका दिल टूट गया था। फिर भी अब उन्होंने खुद को संभाल लिया है। ये सुनकर शिया अपनी मॉम को अपने साथ रहने के लिए और फोर्स नहीं करती और अपने फादर की एक आखिरी निशानी अपने पास रख लेती है। फिर जब वो बाहर वॉक करने के लिए जाती है तो उसे अपनी कंपनी से जॉब से निकाले जाने की खबर मिलती है। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है। गुस्से में वो ब्रिज के पास खड़ी होकर चिल्लाने लग जाती है, जिसकी आवाज वो सुन लेता है। इस पॉइंट पर दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। एक की जॉब जा चुकी थी और एक के साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। अब अपना दिमाग शांत करने के लिए दोनों एक साथ डिनर बनाकर खाते हैं, साथ ही एक दूसरे की लाइफ की बातें शेयर करते हैं। वहीं लाई अपने फ्लावर पॉट के पैसे लेने के लिए उस लड़के के वर्क प्लेस पर जाती है, जहां पर वो लड़का एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम गाना गाता था। इस पॉइंट पर सबकी लाइफ उलझी हुई थी। मीना जो कि अपनी होने वाली शादी से खुश नहीं थी। आदिल जिसे मीना से प्यार था, पर मीना की शादी कहीं और हो रही थी। नान को शिया से प्यार था, पर वो आज तक उसे कन्फेस ही नहीं कर पाया। जू जिसके साथ स्कैम हो चुका था, और शिया जो कि अपने फादर की मौत से डिप्रेस है और अब तो उसकी जॉब भी जा चुकी है। पता नहीं उनकी लाइफ अब किस पॉइंट पर आकर रुकेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।